This video is for all the people who do SEO for themselves or for their clients. My name is Imran Nadir. I talk about digital marketing on all my social media, including Google Ads, Meta Ads, and SEO. ये वाली जो वीडियो है ये है एसईओ ऑडिट टेम्पलेट। आप इसको देखने के बाद आप किसी भी वेबसाइट का या किसी बिजनेस का एसईओ ऑडिट कर सकते हैं। बिफोर मूविंग फर्दर एक नोट है कि दिस टेम्पलेट इज इंस्पायर्ड बाय मेनी एसईओ एक्सपर्ट्स, जिसके अंदर मेरे खुद के मेंटोर्स भी शामिल हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स को कंपाइल करके ये वाला डेटा इकट्ठा किया गया है। Okay, if you want to follow me on your favorite social media, I'm available on LinkedIn, Instagram, Facebook, X, or TikTok as well. You can also email me. Also, you can just go visit my website imrannadir.com. आप वहाँ पर जाएं, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिसके अंदर आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स मिलेंगे, रोड मैप्स मिलेंगे, एसईओ का रोड मैप भी है और बहुत कुछ, और डेली अपडेट्स वगैरह भी मैं ब्लॉग्स लिखता रहता हूँ। अदर डिजिटल प्रोडक्ट्स इसके अंदर मैं अपडेट करूँगा आपको। ये वाली चीज़ें आपको तब नज़र ना आए जब आप ये वीडियो देख रहे हो। इसको इस्तेमाल कैसे करना है? सिंपली यू जस्ट गो ऑन द टॉप लेफ्ट, आप वहाँ पर जाएंगे तो फाइल का ऑप्शन होगा, फाइल पे क्लिक करेंगे और वहाँ से आप मेक अ कॉपी, जैसे ही आप मेक अ कॉपी पे क्लिक करेंगे तो आपकी गूगल ड्राइव के अंदर एक कॉपी बना देगा, या यू कैन जस्ट डाउनलोड इट एज एन एक्सेल स्प्रेडशीट। मूविंग टुवर्ड्स द ऑडिट के पहला स्टेप क्या होता है जब भी आप एसईओ ऑडिट करते हैं, तो हम इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं कि किस डेट को हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ब्रांड का नाम क्या है, वेबसाइट, स्टैंडर्ड टाइम, ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम क्यों कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा फिर ये सारी चीज़ें कि एसईओ ऑडिट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, कंपैरेटिव एनालिसिस, कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, और फिर अच्छा ये मैंने चीज़ ऐड की है कि ये वाले एसईओ एडिट्स हैं, एसेट्स हैं जो कि मेरी वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। और इसके अलावा ये 1 मंथ बेसिक एसईओ प्रोजेक्ट टाइमलाइन, कि 1 महीने का जो एसईओ प्रोजेक्ट का टाइमलाइन होता है वो कैसे दिखता है, ये इसके अंदर इंक्लूड है। अगेन दिस इज टेकन फ्रॉम समवन एल्स। और ये माय 7 स्टेप्स टू फाइंड द राइट कीवर्ड्स फॉर ईच पेज, अगेन दिस इज टेकन फ्रॉम समवन एल्स। ये किसी और की स्ट्रेटजी है तो मैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा। और माय परफेक्ट ब्लॉग आर्टिकल, ये भी एक एसईओ चेकलिस्ट है कि किसी भी ब्लॉग को लिखते हैं, अगेन दिस इज टेकन फ्रॉम समवन एल्स, तो इसका भी मैं क्रेडिट नहीं लूँगा, बट मैंने कंपाइल किया है। अच्छा जी, मूविंग ऑन। इसके अलावा फिर ये एक वेबसाइट चेकलिस्ट है, आप सिंपली हर चीज़ को पढ़ते जाएं और आप इसको पास फेल करते जाएं, फिर आगे उसका एक्शन प्लान लिख लें। मैंने ट्यूटोरियल की जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पर जब भी मुझे टाइम मिला तो आई विल अपलोड एवरी टॉपिक्स, आई विल कवर एवरी टॉपिक इन अ ट्यूटोरियल, तो फिर मैं वहाँ पर उसका यूट्यूब का लिंक डाल दूँगा। फिर आते हैं इम्पोर्टेंट पेजेस चेकलिस्ट के कौन कौन से पेजेस होने चाहिए हर वेबसाइट के अंदर, एडवांस एसईओ चेकलिस्ट, और फिर कंसोल चेकलिस्ट, साइट मैप ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट, वर्डप्रेस चेकलिस्ट, एसईओ यूएक्स चेकलिस्ट, सिक्योरिटी चेकलिस्ट। अगर मैं ये सारी चीज़ें पढ़ूंगा ऑब्वियसली इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, तो आप इसको ये जो जितनी भी चीज़ें आप उनको पढ़ेंगे, फिर आगे यहाँ पर टिक करेंगे कि यार ये ठीक है या नहीं है, इसका एक्शन प्लान क्या है, मतलब इसका सोल्यूशन क्या है। इस तरीके से बैकअप, वेबसाइट स्पीड चेकलिस्ट, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें एक दो दफ़ा रिपीट भी हो तो उसके लिए माजरत। अगेन यूआरएल इश्यूज चेकलिस्ट, जो यूआरएल के इश्यूज होते हैं आप उनको भी एक चेकलिस्ट है, उसको भी किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं और क्लाइंट को बताते हैं कि आपकी वेबसाइट की यूआरएल्स के अंदर क्या क्या मसले हैं। पेज टाइटल चेकलिस्ट, हर पेज का एक टाइटल होता है तो वो कौन सा ठीक है कौन सा नहीं। मेटा डिस्क्रिप्शन चेकलिस्ट और हेडिंग 1 चेकलिस्ट, हेडिंग 1 भी एक होता है हर पेज के अंदर। इमेजेस, कैनोनिकल्स, स्ट्रक्चर डेटा, यूएक्स चेकलिस्ट और एडवांस्ड ऑडिट चेकलिस्ट। इसके अलावा इंडेक्सेशन, जितने भी इंडेक्सिंग इश्यूज आते हैं, वो कॉमर्स, अगर कोई वेबसाइट वो कॉमर्स है, और इसके अलावा एफिलिएट चेकलिस्ट भी होती है। अच्छा जी, मूविंग ऑन। ये भी है कंपेरेटर एनालिसिस आप करते हैं कि कौन कौन से कंपेरेटर आपके किस तरीके से कहाँ पर लैग कर रहे हैं, या फिर कहाँ पर आपको कौन सा लूप होल है जिसको आप कवर करके आप उनको आउट रैंक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको चाहिए होती हैं कि बिफोर एसईओ जब हमने किया तो इसका वेबसाइट का स्टेटस क्या था। फिर मूविंग ऑन, ऑन पेज एसईओ, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें हैं जो कि वेबसाइट के ऊपर की एसईओ हम देखते हैं। प्राइमरी कीवर्ड चेकलिस्ट, इमेज एसईओ चेकलिस्ट, और इसके अलावा एलएसआई कीवर्ड चेकलिस्ट, कोर फैक्टर्स पे टाइटल टैग आ जाते हैं, H1 टैग, यूआरएल चेकलिस्ट, टिप्स चेकलिस्ट। इसके अलावा ये सारी चीज़ें भी फीचर स्निपेट और इंफॉर्मेशनल आर्टिकल स्कीमा, ये भी
आ गया। इसके अलावा फिर कंटेंट ऑडिट चेकलिस्ट है कि कंटेंट जो है उसके अंदर किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। की पेजेस ऑडिट चेकलिस्ट ये थॉरो है, ये बहुत बड़ा है, अगर आप इसको करने बैठेंगे तो आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। बट वंस यू अंडरस्टैंड दीज़ ऑल द थिंग्स, देन अगर इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप काम करके फिर अगर आप क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर कंटेंट के ऊपर काम करते हैं तो ऑब्वियसली दैट वेबसाइट विल फॉर श्योर रैंक। फिर आता है टेक्निकल एसईओ जिसके अंदर सारी टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं, अननेसेसरी मेटा डेटा आ जाता है, अननेसेसरी फीड लिंक्स आ जाते हैं और रोबोट्स और टीएक्सटी फाइल्स, रोबोट ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है। आइडियल, फिर मैंने ये एक आइडियली एक जो है कैसे दिखता है रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। इसके अलावा फिर ऑफ पेज एसईओ होता है कि आप किस तरीके से ऑफ पेज करते हैं। ये है बैकलिंक ऑडिट चेकलिस्ट। जब भी बैकलिंक आप बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं कि कहाँ पर बैकलिंक्स बने हुए हैं या नहीं है। और ये एक अच्छी चीज़ है कि चेकलिस्ट फॉर गुड बैकलिंक, आपको पता होना चाहिए कि बैकलिंक्स तो आप ले रहे हो बट उसका उसका क्राइटेरिया क्या है कि वो अच्छा बैकलिंक है या आपकी वेबसाइट को उल्टा नुकसान देने वाला बैकलिंक है। तो ये एक चेकलिस्ट है फॉर गुड बैकलिंक। अच्छा जी, मूविंग ऑन, लोकल एसईओ, अनदर इम्पॉर्टेंट एसईओ। देखें, विद एआई एंड एवरीथिंग शायद ऑन पेज एसईओ इजी हो जाए और टेक्निकल एसईओ भी शायद इजी हो जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि ऑटोमेट हो सकती हैं। बट करंटली जो चल रहा है लोकल एसईओ इज़ ऑन द टॉप, क्योंकि हर छोटे बिजनेस को लोकली रैंक करना है गूगल के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग गूगल गूगल का तकरीबन एस्टिमेटेड जो ट्रैफिक है, मतलब उसका जो शेयर है इन सर्च मार्केट, वो तकरीबन 90 टू 93% है, जो कि ह्यूज, ह्यूज। और इतनी जल्दी आसानी से ये कहीं नहीं जाने वाला। एक ऐसा नहीं है कि बस यू जो है बस आप बजाओ और हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है। खैर, मूविंग ऑन, एसईओ चेकलिस्ट, लोकल एसईओ चेकलिस्ट जिसके अंदर सारी वो चीज़ें इंक्लूड है जो कि लोकल एसईओ के लिए होनी चाहिए। और फिर आप इसके अंदर डिफरेंट साइटेशन की भी चेकलिस्ट मैंने बनाई, ये भी एक अगेन जहाँ से कॉपी की हुई है या उठाई हुई है तो उनका क्रेडिट जाता है उनको। तो ये सारी चेकलिस्ट है एसईओ के लिए, आप इसको गो थ्रू करते हैं फॉर द एसईओ, लोकल एसईओ। फिर आते हैं कीवर्ड रिसर्च। अच्छा, ये मेरा टेम्पलेट है, ये मैंने बनाया हुआ है कि किस पेज के ऊपर मैंने कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करना है, उसका इंटेंट क्या है, ट्रांजैक्शनल है, इंफॉर्मेशनल है या कमर्शियल है, या फिर एवरेज ट्रैफिक क्या है, उसका कंपटीशन लो है, मीडियम है, हाई है। तो ये मैंने अपने लिए बनाया हुआ है कि कौन से कीवर्ड्स को मैंने देखना है और आगे उनके इन्फॉर्मेशन क्या है। इसी तरीके से पेजेस का भी मैंने एक बनाया हुआ है कि जब भी मैं किसी भी क्लाइंट के लिए कोई भी प्रोजेक्ट हम कर रहे होते हैं एसईओ का, तो उसके अंदर ये वाली चीज़ मैं लाजमी डालता हूँ कि जब होम पेज है उसको हमने कौन सा कीवर्ड के ऊपर टारगेट किया हुआ है, उसका एस्टिमेटेड ट्रैफिक कितना है और फिर उसका टाइटल क्या है, उसका मेटा टाइटल क्या है। तो ये इसी तरीके से हर पेज का, हर सर्विस, हर प्रोडक्ट का अलग अलग से एक ये डेटा बनता है, तो ये हमारे पास रिकॉर्ड भी रहता है और ये ईजी हो जाता है आपको अपडेट करने में। अगेन दिस इज माइंड, ये मैंने बनाया हुआ है। अच्छा, रिपोर्टिंग के लिए हम इस तरह का कुछ, आप जो है ना, हर किसी का अपना हो सकता है, आपका अपना हो सकता है, बट दिस इज व्हाट आई यूज रिपोर्टिंग के लिए कि डाटा बिफोर एसईओ पहले कैसा था, अब कैसा है, इन फ्यूचर जब भी आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 9 मंथ्स या आफ्टर 12 मंथ्स कैसा दिखेगा। और इसके अलावा फिर आप डेली अपडेट्स भी डाल सकते हो फॉर द सेक ऑफ रिपोर्टिंग। और लास्ट में अगेन ये टूल्स हैं सारे जो कि अभी अपडेट कर दूंगा मैं। और दीज आर द ओनली जो कि मेरे दिमाग में राइट नाउ हैं, वो सारे मैंने डाले हैं। और अगेन इसको हम अपडेट करते रहते हैं और यू कैन जस्ट गो एंड, हाँ, एक और चीज़, ये वाली इस तरीके से आप खुद बनाएं तो यू कैन डू इट, इट इज़ फ्री। बट अगर आप बनी बनाई लेते हैं तो इट जस्ट कॉस्ट $1, जो कि आपकी तरफ से मेरे लिए चाय होगी। एंड यू कैन जस्ट गो टू imrannader.gumroad.com, तो वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं इन जस्ट $1। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई और इस तरह की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो जस्ट टू लेट मी नो एंड फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब चैनल फॉर ग्रोथ। एंड दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।